भीरी मकुमठ चोपता मोटरमार्ग की स्थिति आप देख सकते हैं कैसे ये पूरा मोटरमार्ग बदहाल बना हुआ है और तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। इस वक्त तो हम भीरी में मौजूद हैं और यहीं से जो मकुमठ चोपता मोटरमार्ग है वो यहाँ से निकलता है और आप शुरुआत से अगर इस मोटर मार्ग की तस्वीर देखेंगे तो आपको शुरुआत से ही ये बदहाल नज़र आएगा। और ये केवल शुरुआती पॉइंट पे ये बदहाल नहीं है बल्कि पूरी मोटर मार्ग की स्थिति इसी तरह से खस्ता हाल है। आगे हम तस्वीरों में आपको इस पूरे मोटर मार्ग के हाल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चोपता यानी कि तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ को जाने वाला अत्यधिक सरल और सुगम ये मार्ग है, क्योंकि काफ़ी दूरी इसकी कम है और यहाँ से करीबन 47 किलोमीटर चोपता तुंगनाथ पहुँचा जाता है, जबकि जो ऊखीमठ से होते हुए अगर यात्रियों को जाना पड़ता है तो वहाँ से बहुत लंबा पड़ता है, करीबन 77 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन आप यकीन मानिए पिछले 10 वर्षों से इस मोटर मार्ग पे पेंटिंग नहीं हुई है और उसी के कारण इस पूरे मोटर मार्ग की स्थिति बदहाल बनी हुई है। जगह जगह डामर उखड़ रखा है, सड़क में कई जगहों पर भारी भरकम तालाब हो रखे हैं और अगर आप पूरे मोटर मार्ग की स्थिति देखेंगे तो लगभग इसी तरह से कमोबेश नज़र आएगा। लेकिन लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद सो रखा है। विभाग को इस मोटर मार्ग को ठीक करने की सूझ आई नहीं। हालांकि इससे पहले PMGSY रुद्रप्रयाग के पास ये मोटर मार्ग था, तब भी इस मोटर मार्ग की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और अब लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ के पास ये है तो विभाग के पास इस मोटर मार्ग के लिए पैसा भी आ रखा है। करीबन 2.5 करोड़ रुपया इस मोटर मार्ग के जो हॉट मिक्स है उसको लेकर पैसा विभाग के पास आ रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग इस पर काम नहीं कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश के जो तीर्थ यात्री आते हैं वो भी इस मोटर मार्ग से जाते हैं, लेकिन जब वो इस मोटर मार्ग पे आते हैं तो एक तो उनका समय अधिक लगता है, दूसरा उनका गाड़ियों का मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाता है और तीसरा जो दुर्घटनाओं का भय बना रहता है वो अलग से है। हालांकि स्थानीय लोग बताते हैं कि कहीं दोपहिया वाहन इस पे दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए हैं और बड़े हादसों को भी ये पूरा मोटर मार्ग न्योता दे रहा है, लेकिन बावजूद विभाग इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रहा है इसके सुधारीकरण को लेकर। ना ही जिला प्रशासन, जिलाधिकारी और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, क्योंकि शैला रानी रावत जी की ये विधानसभा क्षेत्र है, भाजपा से आती है, डबल इंजन की सरकार उनकी है, लेकिन डबल इंजन के राज में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मोटर मार्गों की दशा है। स्थानीय लोग यहाँ के हमें मिले हैं, उनसे बातचीत करते हैं कितना खतरा इस मोटर मार्ग पर होता है जिस तरीके से बदहाल स्थिति बनी है पूरे मार्ग की। भाई साहब इस सड़क का तो बहुत बुरा हाल है। ये आज से नहीं, हर साल बजट आता है इस रोड का और हर साल इसका ऐसे ही हाल है। बोलते हैं हर साल बोलते हैं कि भाई इसमें जो है हॉट मिक्सिंग होगी, इसको इस रोड को ठीक कर देंगे, कुछ नहीं है, केवल मिट्टी से गड्ढे मिट्टी क्या खड्डे। आप ऊपर जाओगे तो कई बाइक वाले कई बार गिर गए हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ तो नेतागिरी ज़्यादा हो रही है, हर साल आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हर कोई नेता लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं हर साल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, होगा कब? इतने साल तो हमें भी हो गए। आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा त्यों ऊपर किंडी में पड़ता है। अच्छा। तो आपका रोज का आना जाना है? रोज का मेरा दूध का व्यापार भी है, मैं सब्जी भी उगाता हूँ, अब मैंने बगीचे भी लगा रखे हैं, तो कुछ है ही नहीं, बेनिफिट है ही नहीं इस सड़क से। मतलब ऐसे है कि केवल गाड़ी के मेंटेनेंस पे ज़्यादा मेंटेनेंस डेली और कट लग रहे हैं टायरों पर डेली, दूसरे तीसरे दिन कट लग रहे हैं। समय भी ज़्यादा लगता होगा? बहुत ज़्यादा। पहले तो इससे अच्छा तो पैदल ही आ जाते, पहले हम तो पैदल 40 मिनट में घर से यहाँ पहुँच जाते थे पहले ज़माने में। अब कहाँ है, अब तो यहाँ तो पैदल चलने में भी डर लग रहा है। आगे जाओ, आगे पत्थर, इतना बेकार है ये सड़क, पूछो मत। हाँ, पलवाड़े से आगे ठीक है, वहाँ पुरानी जो है वो हॉट मिक्सिंग हो रखी है वहाँ बढ़िया, यहाँ तो ऐसे ही है। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन जिस मोटर मार्ग पे हम इस वक्त मौजूद हैं उस मोटर मार्ग पर एक नई कहावत चरितार्थ हो रही है। तालाब में सड़क है या सड़क तालाब में है,
ये कहावत यहाँ पे चरितार्थ हो रही है, क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भीरी पलद्वाड़ी मकुमट चोपता मोटर मार्ग है और इसकी ऐसी स्थिति पिछले कई वर्षों से हो रखी है। और आप पहले थोड़ा सा इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके के यहाँ पे हालात हो रखे हैं। बड़े बड़े गड्ढे पूरे इस जो मोटर मार्ग है उस पर इतने ही बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। और क्योंकि इन दिनों बरसात का मानसून का सत्र है, तो मानसून सत्र में इस तरीके से पूरा लबालब पानी से ये भरा रहता है। और पानी से भरने के बाद यहाँ से जो वाहन गुजरते हैं उन पर सीधे इसकी बड़ी बड़ी बौछारें यहाँ पे उससे जाती है। स्थानीय लोग जो यहाँ से पैदल जाते हैं उन पे ये कीचड़ पड़ता है। और आप इस तालाब को देख सकते हैं, क्योंकि सड़क तो ये किसी भी एंगल से लग नहीं रही है। इसको हम सड़क तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन इसको तालाब ही कहेंगे। और न जाने विभाग को कब शुद्धि बुद्धि देगा, क्योंकि लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ के पास ये पूरा मोटर मार्ग है। उनकी जिम्मेदारी है कि इस मोटर मार्ग का वो ठीक से मेंटेनेंस करे, लेकिन पिछले कई वर्षों से इस मोटर मार्ग पर विभाग द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये मोटर मार्ग है ये बद्रीनाथ जाने वाला मार्ग भी है। यही तृतीया केदार तुंगनाथ के लिए ये मोटर मार्ग जाता है। भीरी से काफ़ी कम दूरी में इस मोटर मार्ग से चोपता पहुंचा जाता है, जहां पर भगवान तुंगनाथ की यात्रा शुरू होती है, पैदल यात्रा। और उसके अलावा वहीं से मंडल होते हुए चमोली पहुंचते हैं, जहां से तीर्थयात्री बद्रीनाथ के लिए निकलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस महत्वपूर्ण मोटर मार्ग पर विभाग क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, ये समझ से परे है। विभाग की आखिर वो कुंभकर्णी नींद कब खुलेगी, ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें आपको ज़रूर सोचने पर मजबूर कर रही होगी कि आखिर जो ग्रामीण अंचलों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, जो हमारे धार्मिक पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण सड़कें हैं, उन पर भी मोटर मार्ग पे इस वक्त तो हम मौजूद हैं। और जिस तरीके से पूरे मोटर मार्ग की खस्ता हाल स्थिति पहुंच रखी है, कुछ स्थानीय लोग यहाँ पे हैं जो रोज़ इस मोटर मार्ग से आवागमन करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्कर सिंह रावत, पूर्व प्रधान। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम ग्राम क्यार्क ग्राम सभा भींगी। अच्छा, इस मोटर से आपका लगभग रोजाना ही होता है? एक बार खतरनाक हो रखा है। कैसे? और क्या करे, खतरनाक हो रखा है, कोई सुनता नहीं। बड़े बड़े नेताओं से, विधायकों से, जिला पंचायत से तमाम रिपोर्टें हैं, हो जाएगा हो जाएगा, है कि नहीं? पैसे आएंगे तो हो जाएगा। पैसे कब आएगा? 10 साल हो गए इस रोड को, तो 10 साल सरकार के पास पैसे नहीं है। 10 साल से हॉट मिक्स हुआ ही नहीं। बस ये देखो, खड्डे आपने भी देख लिए होंगे, पूरा तालाब। अच्छा, नीचे शॉर्टकट रोड था, वो फर्स्ट क्लास चल रहा था, वो भी पानी से दलदल हो गया, वो भी आवागमन खत्म है। दुर्घटनाएं कितनी होती हैं? दुर्घटना तो अपना बचाव करता है ना, दुर्घटना तो होगी कैसे? अब जो आंख बंद के चले तो दुर्घटना होगी, और सही चलेगा तो जिसने 2 घंटे में 1 घंटे में जाना वो 2 घंटे लगेगा। समय ज़्यादा लग रहा है। सुनते वाला कोई नहीं है। विधायकों से नहीं कहा? सैलारानी रावत भाजपा सत्ताधारी भी अपने ही हैं, जिला पंचायत भी अपने ही हैं, है कि नहीं? सारे अपने ही हैं। नहीं, पर डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार क्या, सिंगल इंजन बना दिया। सब बंटाधार, पब्लिक को कोई पूछता नहीं। पूछते उस टाइम है जब इलेक्शन का टाइम होता है, वोट आते हैं, तब तो घर घर में हैं, और हाथ जोड़ते हैं पैरों से लेकर सिर तक, कुछ नहीं सुनाई देता। मैं सब क्या कहेंगे आप? मैं इस भीरी परकंडी मोटर मार्ग पर लगभग हमेशा ही चलता हूँ। भीरी से इतने गड्ढे हैं, इतने नाले हैं, पानी के कभी भी दुर्घटना हो सकती है। कई बार विभाग को लिखा है, हर किसी को बोला है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। लेकिन रोड जानलेवा बनी है, पैदल चलने के लिए भी कहीं पर मुसीबत है। पैदल के रास्ते भी आज जिस विधायक को वोट देके जिताया, क्या वो भी इस पे कुछ? विधायक से भी बताया है, विधायक ने भी आगे आश्वासन दिया है, हो जाएगा, पता नहीं कब तक होता है। लेकिन ये 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन चलने के लिए बड़े मुश्किल है। पत्थर गिरने का भय है। सारी रोड भीरी से मकुमट ये पलवाड़ी तक बिल्कुल खराब है। त्योंग बैंड में अत्यधिक खराब है। जो यहाँ के तो लोकल तो ठीक है, जो बाहर से आ रहे हैं यात्री, वो तमाम चोपता तुंगनाथ होके बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो वही सोचते होंगे कि ये क्या हाल है। तीर्थ स्थानों के ये हाल हैं, तो और तो क्या है, है कि नहीं?
बिल्कुल, तो माने क्योंकि वाला ये मोटर मार्ग इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये तृतीया केदार तुंगनाथ जाने के लिए बहुत ही शॉर्टकट ये मोटर मार्ग है, और उसके अलावा यहीं से बद्रीनाथ के लिए भी यात्री निकलते हैं। लेकिन जिस स्थिति से इस पूरे मोटर मार्ग की बदहाली है, उससे एक तो दुर्घटनाओं का भय बना रहता है और समय ऊपर से अतिरिक्त लग जाता है, जबकि वर्षों से यहाँ के स्थानीय लोग इसको ठीक करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ना तो विभाग ध्यान दे रहा है और ना ही यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि। भीरी मकुमठ चोपता मोटर मार्ग की स्थिति आप देख सकते हैं, कैसे ये पूरा मोटर मार्ग बदहाल बना हुआ है, और तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं कहीं इस मोटर मार्ग पे जो तारकोल है उसका नामो निशान नहीं है, वो पूरी तरह से मिट गया है और केवल कंक्रीट नज़र आ रहे हैं, तालाब नज़र आ रहे हैं, और कहीं स्थानों पर पैराफिट नहीं है। दुर्घटनाओं का भय भी बना हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कितनी दुर्दशा इस मोटर मार्ग की हो रखी है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या विभागीय अधिकारी हो, वो ज़रा भी इस मोटर मार्ग पे ध्यान देने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। आप देखेंगे जिस स्पॉट पे अभी हम हैं, यहाँ पर मोटर मार्ग की बदहाली तो है ही, लेकिन उसके किनारे पैराफिटों का निर्माण भी नहीं हो रखा है, जिससे उसके निचले इलाके में खतरनाक चट्टान है, खतरनाक खाई है। अगर ज़रा सी भी दुर्घटना होगी तो बड़े जानमाल के नुकसान इस पूरे क्षेत्र में हो सकती है। इतनी खतरनाक, और ये पैराफिट एक नहीं बल्कि पूरे मोटर मार्ग पे इसी तरह से है। जहाँ जहाँ सड़क अधिक बदहाल है वहाँ पर पैराफिट भी नहीं है, तो इस लिहाज से दुर्घटनाओं का भय ज़्यादा बना हुआ है।